तो यहाँ पर पहला जो है 135 और 225 का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आइए जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, और हम इसी आधार पर जो है इसका एचसीएफ निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, है ना। तो यहाँ पर कौन बड़ा है, 225, तो बड़ा है तो इधर बड़ा का चिन्ह लगाएंगे और 135 ऐसे लिखेंगे, ऐसे सेम लिखना है। फिर किस विधि से हमको ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो क्या है आइए जानते हैं, विभाजन विधि से, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। अब ये क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, तो यहाँ पे होता है ये बराबर बी क्यू धन आर। ये क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, शेषफल है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, तो ये बराबर बी क्यू धन आर का मान जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको स्टेप बाय स्टेप चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5 में ऐसे लिखते जाएंगे। और जहां पर आर का मान 0 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, वहीं रोक देंगे, और जिस संख्या से जो है शेषफल 0 आएगा वही संख्या क्या हो जाएगा, उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम रफ कार्य कर लेते हैं, रफ कार्य बगल में कर रहे हैं, और आप जब भी लिखिएगा एग्जाम में तो रफ कार्य अलग से करिएगा। ओके, तो चलिए समझते हैं। तो 135 से हम देंगे भाग 225, और हाँ इसको जानते हैं, इसको ये को बोला जाता है भाज, बी को कहा जाता है भाजक, क्यू को कहा जाता है शेषफल, क्यू को कहा जाता है भागफल, और आर को बोला जाता है शेषफल। ओके, तो यहाँ पे हम भाग देना शुरू करेंगे। तो 135 से 135 दो बार करोगे तो 270 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो पहली बार एक बार ले जाएंगे तो 135 मान लगाएंगे, 5 में से 5 के 0, 2 में से 3 नहीं कटेगा, 2 में से 1 लेंगे उधार तो जाएगा 12, ये बचेगा 1, तो 12 में से 3 के 9। अब देखिए, और जो है अब देखिए 135 का पढ़ा पढ़िए कि 90 कट जाए, तो आपको पता है कि बड़े से छोटे में भाग नहीं दिया जाता है, छोटे से बड़े में भाग दिया जाता है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 90 से भाग देंगे किसमें, 135 में भाग देंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि हम भाग तो ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन किस विधि से, मासा। तो आपको पता है कि मैं ये जो है भाग विधि से, यानी भाग विधि से मासा ज्ञात कर रहे हैं ना। तो ये भाग विधि है, लेकिन कौन सा विधि है, मासा का भाग विधि है ना। तो अब ये 90 दुना 180 ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 90, 5 में से 0 के 5 और 13 में से 9 के 4। अब देखो 90 के पारे में 45 आता है नहीं, तो हम क्या करेंगे 45 से 90 में भाग देंगे, तो 45 दुना 90, है ना। यहाँ पर 0 में से 0 के कुछ नहीं, 9 में से 9 के 0, है ना। तो यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, आर जो क्या है 0 आ गया, और किससे आया है 0 भाग देने पर, 45 से, यानी 45 से हमने 90 में भाग दिया है तो ये 0 आ गया है। ओके, तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, और हम किससे भाग देते हैं, भाजक से हमेशा भाग देते हैं। तो ये क्या है, बी क्या है, भाजक है, और आर क्या है, शेषफल है, क्यू क्या है, भागफल है, और ये क्या है, भाज्य। तो हमेशा जब शेषफल 0 आ जाए, है ना, तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है, किस संख्या से भाग दिए हैं, तो शेषफल 0 है 45 से, तो ये 45 क्या हो जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, है ना। ये 45 क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो कितने स्टेप में जो है ये 0 आया है, 3 स्टेप में, पहला चरण, दूसरा और तीसरा, 3 चरण में, तीसरे चरण में आर का मान 0 आया है। तो इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम इसको स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे, है ना। तो इसी स्टेप से लिखा जाएगा, है ना। तो आपको पता है कि मैं और यहाँ पे समझा दूँ, यहाँ पर ये को भाज्य बोला जाता है, भाज्य हमेशा बीच में रहता है, बी को भाजक बोला जाता है, भाजक से हमेशा भाग दिया जाता है, जितना बार भाग देंगे उतना यहाँ पे इसको भागफल बोला जाएगा, और यहाँ पे जो आएगा उसको शेषफल बोला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसे लिखेंगे चरण फर्स्ट, है ना। तो 225 बराबर 135 गुणे 1 धन शेषफल 90। फिर ये दूसरा चरण, चरण 2, ये क्या है 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45, यानी जब आप 90 और 1 का गुणा करोगे और 45 जोड़ोगे तो 135 के बराबर आ जाएगा। फिर तीसरा चरण, यही चरण लिखोगे 3, तो यहाँ पर 90 बराबर 45 गुणे 2 धन 00। ये सब ये क्या है, ये क्या है, भाजक है, ये क्या है, भाजक, और हमेशा तो भाजक ये है, और इससे हम 45 से 90 में भाग दिए हैं। कितना बार 45 का पढ़ा पढ़े, 2 बार, तभी तो 0 आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 135 और 225 का एचसीएफ कितना है, 45 है ना। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, अगर आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, तो ऐसे ही आपको सबसे पहले इसको ऐसे लिखना है हल, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ये बराबर बी क्यू धन आर, इसको लिखना है, और फिर क्या करना है, जो छोटा है छोटे से हम बड़े में भाग देंगे, इस विधि से, मासा विधि से, और यहाँ पर लास्ट में अगर 0 आ जाएगा फिर हम चरण बना लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको रफ कार में लिखा जाएगा, है ना। जब मेन एग्जाम में आप लिखोगे तो इसको इतना ही लिखोगे, है ना, ये रफ कार वाला नहीं लिखोगे। और ये मैंने आपके फायदे के लिए कर दिया है कि ताकि जब आप इसको स्टेप में से बना करके और इसी रूप में आपको लिख देना है। ओके।